अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करनी है। जी 9th क्लास, तो पहले हम एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोगों ने कालब का ज़बी मकूस मालूम करना, उसके लिए मक्ता मालूम करना लाजमी है। तो कालब का मक्ता मालूम करने कि मक्ता क्या होता है कि वितरी और गैर वितरी और गैर वितरी अरकान का फ़र्क कालब का मक्ता कहलाता है। दोबारा सुनिए, वितरी अरकान एक कालब के वितरी अरकान का हासिल ज़रब और गैर वितरी अरकान का हासिल ज़रब का फ़र्क कालब का मक्ता कहलाता है। मक्ते को किस तरीके से बार लाइन से या डिटर्मिनेंट से ज़ाहिर किया जाता है। और देखिए, अभी मैंने जो बोला था कि जो सा, और इसके अलावा कि जब आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, मक्ता फाइंड करना है, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो इस तरीके से बार लाइन में चेंज हो जाएगी। वितरी अरकान का हासिल ज़रब मालूम करेंगे, ठीक है, ए डी, इस तरीके से इनका फ़र्क बी सी। ओके, तो फाइंड आउट करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास बी, तो देखें यहाँ पे आप लोग इस तरीके से बार लाइन लिख सकते हैं, या इस तरीके से दोनों नहीं लिखने, सिर्फ एक लिख लें। स्क्वायर ब्रैकेट को बार लाइन में चेंज कर दिया। अब देखिए कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मिड में साइन माइनस का आएगा, फिर इस तरीके से -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस 2, तो आ गया 5। ओके जी 9th क्लास, इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल आ जाती है, जिसमें हमारे पास m है, m का मक्ता मालूम किया है, तो इसका आंसर आ गया है 0। ओके, इसका तो हमारे पास रियल नंबर था जो कि 0 के बराबर नहीं था, इसका 0 आ गया। अब नेक्स्ट आ जाता है नादिर और गैर नादिर कालब। तो ये आप लोगों ने डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है कि नादिर और गैर नादिर कालब में फ़र्क बताइए। ओके, तो एक मुरब्बी कालब, सबसे पहले कंडीशन क्या है, मुरब्बी कालब क्या होता है, जिसमें कालमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर हो। एक मुरब्बी कालब एक नादिर कालब कहलाता है अगर इसका मक्ता, ये इस तरीके से लिखना लाजमी है बच्चे, आप लोग ऐसे मेंशन नहीं करते, सिर्फ ये कह देते हैं मक्ता सिफर के बराबर हो, ठीक है। तो ये वाली लाजमी, दैट इज़ ए डिटर्मिनेंट ऑफ इज इक्वल टू 0, ये लिखना लाजमी है जी। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल देखें, ठीक है, ज़रूर आप लोगों को टॉपिक क्लियर होना चाहिए। एग्जांपल आप अपनी तरफ से भी दे सकते हैं। देखिए 1 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इस तरीके से -0 को 2 के साथ 0 आ गया। ओके, और इसी तरीके से गैर मुरब्बी कालब जो सा वो गैर नादिर, एक मुरब्बी कालब जो सा है गैर नादिर कालब कहलाता है अगर एक का मक्ता जो सा वो सिफर के बराबर ना हो, जैसे कि ये आ गया, ये सिफर के बराबर नहीं, तो ये आ गया गैर नादिर कालब। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास जी 9th क्लास, नेक्स्ट आ जाता है कालब का एडजॉइंट। क्योंकि कालब का ज़बी मकूस मालूम करने के लिए एक तो मक्ता पहले मालूम किया जाता है, फिर एडजॉइंट। तो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट हमें हासिल इस तरीके से होता है कि जो कालब ए होता है उसके वितरी अरकान की जगह तब्दील कर दी जाती है और गैर वितरी अरकान के अलामतें चेंज कर दी। अगर माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में। तो देखें, अगर कालब ए एक मुरब्बी कालब हो तो इसका एडजॉइंट कालब एक ऐसा कालब होगा जो वितरी अरकान को बाहमी तब्दील करने के साथ और गैर वितरी अरकान को मनफी अरकान में बदल देने से हासिल होता है। अब इसको शो किससे किया जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए से। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए से ज़ाहिर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल कि हमारे पास ए की एग्जांपल आ गई है, ए है मैट्रिक्स उसकी। देखें अब इसका एडजॉइंट जो मालूम किया है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे 0 आ गया, 0 की जगह पे 1, और इन दो बार जो गैर वितरी थी उनकी अलामतें चेंज कर दी हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इन दोनों की जगह चेंज कर दी है, माइनस में तो प्लस हो गया, या प्लस है तो माइनस में। जी 9th क्लास आ जाता है गैर नादिर कालब का ज़बी मकूस, मतलब कि उसी कालब का ज़बी मकूस मालूम कर सकते हैं जो कि गैर नादिर कालब होगा, जिसका डिटर्मिनेंट जो सा है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने कि ए बी इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू आई, ठीक है। यहाँ पे दरअसल ये आ जाता है कि अगर बी की जगह पे ए इन्वर्स रख लें, कि अगर कालब ए को इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे वो लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे राइट साइड से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन उनका आंसर हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहदानी कालब के बराबर आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखें कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब आप लोगों ने ये एज ए MCQs याद रखना है कि हमेशा गैर नादिर कालब का ज़रबी मकूस मालूम किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखें कि ए है, उसमें ए कालब है, उसके क्या एलिमेंट्स दिए गए हैं, 2 1 -1 एंड 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने एडजॉइंट का फॉर्मूला हमेशा लिखना है। इस फार्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1/O, ठीक है, 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कि इसके साथ अलग से फॉर्म में आगे एग्जांपल में वो वाला भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दिया गया है। अब ए का फार्मूला लिखने के सबसे पहले आप लोगों ने फार्मूला लिखना, फिर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अगर तो ये गैर नादिर आ रहा था, वो फर्दर हम सिम्प्लीफाई करेंगे। तो ये गैर नादिर आ गया। अब क्या करते हैं कि एडजॉइंट का ए कालब का एडजॉइंट मालूम करेंगे, मतलब कि -3 की जगह पे
2 की जगह पे -3 और 2 और 3 की जगह पे 2 इस तरीके से आ गया। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट पुट किया हुआ है और इनकी अलामतें चेंज कर दी, तो डिवाइड कर दिया। मतलब कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A इनवर्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। ओके जी, तो इस तरीके से ये माइनस नीचे था तो वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। अब क्या करना है कि -1/5 को हर एंट्री के साथ अंदर मल्टीप्लाई करना है कि कटिंग हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ यही इसका होगा ज़रबी माकूस। ये क्या होगा इसका ज़रबी माकूस। अब अगर फर्दर ये कहा जाए, चूँकि यहाँ पे ये कहा गया होगा कि यहाँ पे जौन सा है ना एडजॉइंट कॉलम जी, अब ये साबित करने के लिए जो अभी हम लोगों ने रीड आउट की थी प्रॉपर्टी कि अगर कालब ए को इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वहदानी कालब हासिल होता है। इससे ये ज़ाहिर हो जाता है कि एक दूसरे के क्या हैं, ज़रबी मकूस हैं। तो कालब ए को इसका जो ज़रबी मकूस था उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से पहली रो को पहले कॉलम के साथ मिड में साइन प्लस का सिम्प्लीफाई किया, तो ये देखिए इसका वहदानी आंसर आ गया है, वहदानी कालम। जी 9 क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है दरअसल कालबों का मक्ता मालूम करें। जी 9 क्लास, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का मक्ता मालूम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हमेशा आप लोगों ने बार लाइन लगानी है और स्क्वायर ब्रैकेट की ये जो ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट मुरब्बी ब्रैकेट, इसको इस तरीके से सीधी लाइनों में तब्दील कर देना है। अब क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर देना है, इनको मतलब ये -1 को 0 से किया, मिड में साइन हमेशा माइनस का आएगा, 2 को 1 से कर दिया। -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। -2 को 1 से किया, 2 आ गया। 0 में -2 को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो -2 ही इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरीके से करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, तो जिसमें हमारे पास है जी 3 2 3 2, बार लाइन में चेंज कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई किया 3 को 2 के साथ, 3 को 2 के साथ, 3 को 2 के साथ, तो आ गया 0। ओके, इसका आ जाता है हमारे पास, ये तो हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं है और ये 0 के बराबर है। जी 9 क्लास, इसी तरीके से जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे वो होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें यही हम लोगों ने मालूम करना है कि जितने भी कालब हैं इनका मक्ता मालूम करना है। और इसमें फर्दर एक बात जो ऐड करनी है वो ये कि क्या ये नादर हैं या गैर नादर हैं। तो जी 9 क्लास देखेंगे, यहाँ पे 3 4 ज़ा 12, फिर मिड में साइन आएगा माइनस का, तो फिर 2 6 ज़ा 12, तो 12 -12 के साथ कैंसर, आंसर आ गया 0। तो इसका मतलब कि ए एक नादिर कालिब है। ओके, इसी तरीके से 4 2 ज़ा 8 -3, तो 8 में से 3 को माइनस किया 5 इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, तो वी कैन से दैट बी जो सा है वो एक गैर नादिर कालिब है। ओके, इसी तरीके से सेकंड पार्ट्स जो रिमेनिंग है वो आप लोगों ने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें नीचे एक दिया गया है, नीचे दिए हुए कालबों के ज़रबी मकूस मालूम कीजिए। अभी हम लोगों ने एग्जांपल की है, नेक्स्ट लिख दिया अगर मुमकिन हो, मतलब कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो सी है, सॉरी मक्ता की जो वैल्यू है वो गैर नादिर कालब होगी। अगर नादिर होगी तो कहना है कि हल मुमकिन नहीं है। लाइक अगर हमारे पास ये देखें, -2 को -9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है हमारे पास -1 प्लस 2 9 ज़ा 18 18, ठीक है। मिड में साइन माइनस का, 3 6 ज़ा 18 18 -18 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका चूँकि ये हमारे पास नादिर कालब आ जाएगा तो कह देंगे हल मुमकिन नहीं है। ओके, तो करते हैं इसका पार्ट नंबर 1। जी 9 क्लास को क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर A1 लिया है, ठीक है। तो ए जो कालब है -1 3 और 2 0 दिया गया है। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये है राइट फार्मूला, ठीक है। हम लोगों ने फार्मूला लिखना है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप लोगों ने करना है, पहले मक्ता की वैल्यू मालूम करनी है कि आया कि वो नादिर है या गैर नादिर है। तो इसको हम लोगों ने मक्ता मालूम किया तो आ गया है -6, इसका मतलब कि गैर नादिर हल मुमकिन है। तो एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए लिखा, एडजॉइंट लिखा, एक ही जगह पे ए का कालिब लिख दिया, -1 3 2 0। अब इसकी हम लोगों ने एडजॉइंट फाइंड किया है तो -1 की जगह पे 0 और 0 की जगह पे -1 और रिमेनिंग जो से थे उनकी एंट्रेसेस चेंज कर, साइन चेंज कर दिए। अब इनवर्स लिखा है, ठीक है, फार्मूला लिखा है, फार्मूला के अंदर वैल्यू पुटिंग कर दी है। कि मक्ता की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -6। जी 9 क्लास, तो -6 आई थी, तो क्या करना है, 1/-6 को अंदर आ रहा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि -1/6 को। तो हमने जब -1/6 को करेंगे तो देखेंगे हमारे पास 0 आ गया, 1/6 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा जस्ट 0। इसी तरीके से -3 को -6 के साथ किया, माइनस के साथ हो गया कैंसिल, तो चेंज क्या हो जाएगा आंसर, प्लस में तो आ जाएगा हमारे पास 1/2। इस तरीके से माइनस माइनस प्लस, माइनस क्या रहता है प्लस, तो आ गया 1/3। जब कटिंग किया 2 1 2 2 3 6, माइनस माइनस प्लस, तो 1/6। तो ये था किसी भी कालब का ज़रबी मकूस मालूम करने का मेथड। अभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोगों ने फर्दर जो सा है कि जो इसका ए इनवर्स मालूम भी करना है, तो ये था मेथड।
9 क्लासेस के रिमेनिंग पार्ट्स की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। और 9 क्लास क्योंकि अब आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं और हम लोगों ने रिवीजन ही स्टार्ट की हुई है, तो बार बार आप लोगों से ये नहीं कहना अच्छा लगता कि आप बच्चों के तमाम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। आपको पता है कि अब आपके टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो मेहरबानी करके जितने भी आप लोगों को लेक्चर दिया जाता है उसका रिटन प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करें, ताकि जब भी आप लोग टेस्ट करें तो आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा। और सब बच्चे टेस्ट कोशिश किया करें कि सब बच्चे टेस्ट दिया करें। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे, जिन बच्चों के दूसरे से कॉन्टैक्ट है, प्लीज़ वो एक दूसरे से रब्ता करके कहें कि वो भी टेस्ट दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।